रूबीज़ किचन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मज़ेदार नमक पारे की खस्ता रेसिपी देखने के लिए व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। हम बताएंगे आपको कि घर में कैसे खस्ता मज़ेदार नमक पारे मिनटों में तैयार कर सकते हैं आप। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार खस्ता नमक पारे। मैंने ले लिया है 2 कप मैदा और मैं इसमें शामिल करूँगी ये नमक का 1 चम्मच और शामिल करूँगी ऑयल के 4 चम्मच और इसमें दही यूज़ करूँगी मैं 2 चम्मच। तो व्यूअर्स चलिए हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। पानी इसमें हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले मैं नमक शामिल कर दूँगी और साथ ही इसमें मैं ऑयल शामिल करके इसकी अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्सिंग। ये मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। इसमें 4 चम्मच मेरे ऑयल के हैं, 1 चम्मच नमक का है। मैं इनको खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद व्यूअर्स मैं इसमें साथ ही शामिल कर दूँगी दही। दही इसको बनाएगी बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता, तो आप दही इसमें लाजमी यूज़ कीजिएगा। ये मैंने 2 चम्मच दही के यूज़ कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से बहुत जल्दी तेज़ हाथ चलाते हुए मैं इसको कर लूँगी मिक्स। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। व्यूअर्स जितना अच्छा हम इसको मिक्स करेंगे हमारी डो उतनी ही सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी अच्छी सी डो मैं तैयार कर लूँगी। ये मैंने पानी शामिल कर लिया है और इसको मैं मज़ीद 5 मिनट तक ऐसे ही गूंथती रहूँगी। तो व्यूअर्स 5 मिनट के बाद मेरी डो हो गई है बहुत ज़बरदस्त रेडी। मैं इसको अब थोड़ा सा ऑयल का हाथ इसके ऊपर से लगा के और मैं इसको कर दूंगी कवर। इसको मैं 10 मिनट तक कवर रहने दूंगी और व्यूअर्स 10 मिनट के बाद हमने इसके पेड़े करने स्टार्ट कर देने हैं। तो ये व्यूअर्स मैं इसके पेड़े स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए गोल पेड़े, जिस तरीके से हम रोटी के पेड़े बनाते हैं बिल्कुल वैसी शेप के। तो या फिर जैसा भी आपको आता है व्यूअर्स, बस इसको ऐसे गोल करना है। तो व्यूअर्स फिर इसके बाद हम इसकी रोटी बेलना स्टार्ट करते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप अपने बेलन पे भी बेल सकते हैं। अगर आपकी स्लैब साफ़ सुथरी है तो उस पर आप थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इस पर भी आप कर सकते हो। हर तरीके से आप इसको, बस हमने बेलना है जस्ट इसको बस। व्यूअर्स हमने इसकी बहुत बारीक कागज़ की तरह भी नहीं बनानी रोटी और बहुत मोटी भी नहीं, दरमियानी साइज़ की हम इसमें से रोटी बेल लेंगे। और व्यूअर्स अगर आपके पास इस तरह का कटर है, ये पिज़्ज़ा कटर है, ऐसा है तो इससे इस पर निशान लगा लीजिए। बेशक आप इसके चौरस लगाएं, जिस तरह के आप कटिंग करना चाहते हैं उसी शेप में आप कटिंग कर लीजिए। इसको छुरी से भी कर सकते हैं आप ये काम, ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये पिज़्ज़ा कटर हो तो इसी से होगा। तो इसके बाद व्यूअर्स हम इसको छुरी या जो भी आपके पास है उसकी मदद से इसको स्लैब पे से इसको उखाड़ लेंगे और इसके बाद हमने इनको करना है फ्राई। हम अपना ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे व्यूअर्स। ये ज़रा तेज़ गरम ऑयल में इनको हमने फ्राई करना है। अगर हल्का ऑयल लेंगे तो ये ऑयल इसके अंदर चला जाएगा। तो मैंने अच्छा खासा तेज़ गरम ऑयल लिया है और इसमें अपने ये नमक पारे जिनकी मैंने अभी कटिंग की है वो मैंने शामिल कर दिए हैं। ये देखिए व्यूवर्स ये फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। एक दफ़ा मैं निकाल चुकी हूँ इनको और दोबारा डाल रही हूँ व्यूवर्स। ये बस जस्ट मिनट भी नहीं लगता है इनको फ्राई करने में, फटाफट से रेडी हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल बारीक सी तो रोटी होती है और उसको कटिंग हमने की होती है। तो ज़्यादा हम ब्राउन करेंगे तो ये फिर इनका जायका अजीब सा हो जाता है। तो हमने इनको लाइट लाइट ही ब्राउन करना है, बस हल्का गोल्डन सा ब्राउन करके हम इनको साथ साथ निकालते जाएंगे। व्यूवर्स ये इतने मज़ेदार खस्ता तैयार होते हैं ना कि आपकी सोच होगी, आप एक दफ़ा बनाइए आपको बहुत पसंद आएंगे। व्यूअर्स मैं इनको ठंडा करके किसी जार में महफूज कर लूँगी क्योंकि ये चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। और जब भी आपने चाय पीनी हो या वैसे रात टाइम में आपका दिल चाह रहा हो तो आप ये चाय के साथ भी ले सकते हैं और वैसे भी। व्यूअर्स ये बहुत कमाल बनते हैं। अब ये मैंने इनको ठंडा कर लिया और मैं अपने जार में शिफ्ट कर दूँगी। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको मेरी झटपट खस्ता मज़ेदार नमक पारों की रेसिपी? तो व्यूवर्स इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और दुआ में रखी गई याद, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।